ये लीजिए मैडम आपका ऑर्डर। अब लेके आ रहे तू? पता है तुझे कितनी देर हो गई? आधे घंटे ज्यादा हो गया। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं तो काफ़ी टाइम से बाहर गेट पर खड़ा हुआ था, कोई था ही नहीं गेट पे। अभी वो वॉचमैन आया तब आके उसने गेट खोला। देख, मुझसे ना बहस करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है तुम लोगों के ना यही नाटक होते हैं। जब थोड़ा सा लेट हो जाते हो तो खुद को बचने के चक्कर में दूसरों के सामने यही ज्ञान बांटते हो। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं कोई आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। आप चाहो तो वॉचमैन से बाहर पूछ सकते हो गेट पर। मैं बहुत टाइम से खड़ा हुआ था लेकिन किसी ने गेट ही नहीं खोला तो मैं अंदर कैसे आता। अच्छा, तो ज्यादा जिद बहस कर रहा है मुझसे। रुक, अभी मेरे हस्बैंड को बुलाती हूँ। सुनो एक बार। अरे नेहा, क्या देखो हुआ? इसे। अरे तुम क्यों बहस कर रही हो इससे? क्या हुआ भाई? वो साहब। अरे दीपक, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मनीष भैया, आप यहाँ कैसे? अरे ये मेरा ही घर है जहाँ पे तू डिलीवरी करने आया है। और ये देख, ये तेरी भाभी। नमस्ते कर। नमस्ते भाभी। अबे ओए, चुप कर। अपनी ना गंदी जबान से मुझे भाभी मत बोले, ये चांटा खाएगा गाल पर अभी। नेहा, ये कैसे बातें कर रही तुम इससे? अरे तो कैसे बात करूं इनसे? इन लोगों से ना ऐसे ही बात की जाती है। अगर इन लोगों से प्यार से बात करोगे ना तो ना सर पर बैठ के तांडव करेंगे ये लोग। नेहा, एक तो ना बिना सोचे समझे तुम कुछ भी मत बोलो। तुम जानती भी हो ये कौन है? कौन है? 2 कौड़ी का डिलीवरी बॉय है। ये कोई डिलीवरी बॉय नहीं, ये मेरा छोटा भाई है। क्या ये तुम्हारा भाई है? मैंने कुछ समझे नहीं, क्या कह रहे हो तुम? हाँ नेहा, छोटे भाई से भी बढ़कर है मेरे लिए। तुम्हें पता है, आज से 6 साल पहले जब मेरा बिजनेस बिल्कुल डूब चुका था और मैं गांव के लिए बैग पैक कर रहा था, तभी ये मेरे पास में आया और इसने कहा मुझसे कि भैया आप कहाँ जा रहे हो। मैंने जब इसे कहा कि मैं गांव जा रहा हूँ और मेरा लॉस लग रखा है, और इसने पूरे 2 लाख रुपए दे करके मेरी मदद करी। जबकि मैंने इससे बहुत कहा कि मत दे मुझे पैसे, लेकिन नहीं भैया, आप मेरे बड़े भाई से बढ़कर हो। और क्या हुआ, अगर आज मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ तो कभी ना कभी तो आप मेरी भी मदद करोगे। ये कह करके ये चला गया और उसके बाद में मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया। और नेहा, आज जो करोड़ों का मैंने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसके 2 लाख रुपए की वजह से है। अगर उस दिन ये 2 लाख रुपए मुझे नहीं देता तो शायद आज मैं करोड़ों का मालिक नहीं बनता। और उसके बाद में मैं इससे आज मिल रहा हूँ। लेकिन दीपक, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे घर गया, तुम्हारे घर पे लॉक लग रहा था और तुमने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करी। अरे मैं तो तुम्हारे नंबर पे कॉल कर करके थक गया, लेकिन तुम्हारा फोन तक नहीं मिल रहा। और तुम्हारे पापा का, उनका भी फोन नहीं मिल रहा। अरे हो क्या गया ऐसा? अरे भैया क्या बताऊँ मैं आपको जाने के बाद पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और कुछ टाइम बाद पापा एक्सपायर हो गए। उसके बाद भैया ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी और मुझे गांव भगा दिया। और गांव में भी मैंने जाके पता किया तो वहाँ की भी सारी ज़मीन जायदाद भैया ने बेच दी थी। उसके बाद मैं और मम्मी दोनों शहर आके रहने लग गए। तब से फिर मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि माँ की दवाइयों का भी खर्चा और रहने का भी तो रेंट वेंट का देना होता है ना, तो इसीलिए मैं ये डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ। दीपक, तुम्हारे साथ में इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो? अरे तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? अरे भैया, मैंने एक बार के लिए सोचा था कि मैं आपके पास जाऊं और मैं रास्ते में जा ही रहा था कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया। तब से फिर आपका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था मेरे पास, इसीलिए मैं आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया। और भैया एक बार के लिए माइंड में ये भी आया कि जब मेरे नहीं हुए तो फिर मैं किसी भला और से क्या ही उम्मीद लगाता। तो बस यही सोचकर फिर मैंने आपको कभी ढूंढा ही नहीं। यार दीपक, तूने सोचा भी कैसे? एक चमाट मारूंगा खिंचा करके तेरे। अरे तेरे को मैंने छोटे भाई से भी बढ़कर समझा था। और एक बात बता यार, जब मेरी इतनी गंदी कंडीशन थी तब तूने मेरी हेल्प करी थी, तो सोच भी कैसे सकता है कि मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा? अरे एक बार को मैं नेहा की हेल्प ना करूं, लेकिन मैं तेरी हेल्प जरूर करूंगा। भैया मुझे माफ़ कर दो, उस टाइम बस थोड़ी ज़्यादा परेशानी थी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। कोई बात नहीं भाई, अब तू परेशान मत हो। तेरा बड़ा भाई हूं ना, तेरे साथ हूँ हमेशा। अच्छा चल मुझे अब ये बता, आंटी कहाँ है और तुम लोग कहाँ रहते हो? अरे भैया, वो पीछे वाली गली में जो कच्ची बस्ती है ना, मैं मम्मी वहीं रहते हैं। देख भाई, जो हो गया उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ, अब से तू और तेरी मम्मी दोनों हमारे घर पे रहोगे, ठीक है? और हाँ, मेरे ऑफिस में एक वैकेंसी खाली है और तू तो पढ़ा लिखा भी बहुत है यार, तू मेरे ऑफिस में ज्वाइन करना मेरे साथ में, ठीक है? वो बात तो ठीक है भैया, लेकिन मेरी सारी डिग्री और सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं भैया वाले घर में रह गए थे और उन्होंने वो घर अब तो बेच भी दिया है, तो भला मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। अरे भाई, किसी और के ऑफिस में जाते ना तब हमको डिग्री की जरूरत पड़ती है। अबे तेरा खुद का ऑफिस है, वहाँ क्या डिग्री की जरूरत पड़ेगी? कल से आ जाना,
ठीक है। और हाँ, ये ले, इसमें मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है और एड्रेस है। आज रात को ही तुम लोग शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। ठीक है भैया। सॉरी भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। अरे कोई बात नहीं भाभी, लेकिन आपको पता है अमीर लोग ना गरीब लोगों के साथ ऐसा ही करते हैं। चलो ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं कल सुबह।